उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ एक कथित पुलिस इनकाउंटर अब विवादों के घेरे में है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने इस मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं परिजनों ने इस मामले में न्याय की मांग की है। कह के लइए के फैसला है रो 5 लाख रुपया चाहिए और हम नगद नहीं लेंगे और मेरे बेटा में जाके गोली मार दिया। ये बेटा को बेटा है, ये मेरी बहू है, ये बहू है मेरी, वो बेटा चाहिए मेरा। अन्न त्याग दो। मेरा पति नहीं आएंगे जब तक मैं अन्न न खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी जब तक। प्रशासन को लेकर क्या कहोगे? मेरे पति को न्याय चाहिए मुझे। मेरा पति फंसाया गया है, जिस पनिया ने फंसा दिया है। मेरा सपना, मेरा कागजों में रवीना है, वैसे मुझसे प्यार से सब सपना कहते हैं मुझे। मेरे पति को भाई, मेरा पति फंसाया गया है। मेरा पैसा जमा ही मांठिया, मेरा लड़का पहले पैसा जमा कर दिया था। अब फसल बोने का समय आ गया तो मेरा लड़का सेठ जी की दुकान पर पहुंचा तो उन्होंने उनसे बात की कि सेठ अब हमको खाद दो, हमारा बला देना पहले पैसा दे चुके। तो उन्होंने यह कहा कि मैं पैसे मतलब जो पहले खाद जो है 1600 रुपये कट्टे में तय किया था और बोले कि अब जो है 2000 के रेट के दाम लगेंगे। तो इन बातों में सेठ जी और उनके हमारे लड़के में कहन सुन हो गई और उसी के ऊपर जो है हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे घर की लूट करके ले गई। पैसा जो सेठ जी को दिया था कितना जमा किया था आपने? 3 लाख रुपए जमा किए थे। उसके बाद कानून क्या हुई थी? उस समय मतलब जो पहले तो दुकान पर सेठ जी नहीं मिले तो बताया कि वो घर पर हैं, तो लड़का जो है घर पर चला गया। वो पुलिस का ये फैसला है रो, तुम नगद पैसा को इंतजाम कर लोगे, यही रफा दफा है रो। उसमें लग गए आए कि इसको दे, हम थाने ले जाकर हम फैसला कर रहे हैं। तो हमने दे दिया, हम नगद पैसा का इंतजाम किया और थोड़ी देर बाद पता चला कि एनकाउंटर कर दिया। कहीं भी आप जाकर देख सकते हो, किसी थाने में या कहीं भी, कोई भी सोनू के खिलाफ आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है। क्या मामला है? देखो, सोनू यहाँ ते मोटरसाइकिल पे गए हुए तो मेरो खेत वो गामती पल्ली साइड में, तो देवा यानी सूर्यदेव वहाँ बैठे हुए वो, तो वहाँ ने सड़क पे ते बाज मारी है कि देवा तो आजा मोटरसाइकिल चल रहे हैं। देवा बोलो कि ना पापा न्याठिया न्यार काट रहे हैं, वो मारेंगे, मैं तो न्यार ढोक ले जाऊंगा कि ना अबाल आ रहे हैं। तो वो पीछे पर गो जब तो मोटरसाइकिल पीछे बैठा ले गो। अब जो कछु भयो तो गुआते भयो है सोनू ते मेरे छोरा को तो वैसी फ्री में नाम आएगो, वो तो वो और यानी नाबालिग और वो है, वहाँ को कोई लेनो देनो ही ना है। तो बिल्कुल जे तो बनियानो खिट्टे है के वहाँ को चेयरमैन देशराज जाट और एक नहने लाला को छोरा है सुंदर, जिन्नो और कछु बनिया समाज इकट्ठी है के और जिन्नो झूठो आरोप वापे झूठो बालकन पर आरोप लगा दो। मेरा छोटा भाई सोनू खाद लेने के लिए सेवक लाला फरम में रघुवर दयाल राम सेवक उनके यहाँ गया। दुकान पर पहुंचा, दुकान पर सेठ जी नहीं मिले। उसके बाद घर पहुंचा, पूछी फोन पर के सेठ जी कहाँ है, के घर हूँ। ठीक, वहाँ जाकर कही कि भाई सेठ जी वो आज आपको खाद देने का वायदा हो तो आप खाद दो। तो सेठ जी ने कही कि खाद अभी न मिलेगा, आप अभी टाइम है कछु। कि ठीक है साहब, क्या कितने टाइम लगेगा बताओ आप। बोले कि अभी रुको, 8-10 दिन रुको, जब मिलेगा आप। और अगर ब्लैक में और लेना हो तो ब्लैक में तुम्हें अभी मिल जाएगा।
ठीक है, तो ब्लैक में क्या भाव मिलेगा कि 200 रुपया प्रति बोरा और फालतू देने पड़ेंगे। तो हमारो तो आप तो DAP 1600 रुपया पैकेट में तय भयो है, तो आप फिर 200 रुपया पैकेट हमें क्यों दे रहे हो फालतू। ठीक, तो हमने यूँ कही कि सेठ, मेरे भाई ने ये कहा कि आप मेरे पैसा लौटाओ। तो सेठ जी ने ये कहा कि पैसा आपको जब हम पर आ जाएंगे, पैसा जमा है खाते के लिए, जब आपको पैसा मिलेंगे। ठीक है, इस मामले में आप सही में दोनों में कहा सुनी हुई। कहा सुनी होने के बाद सोनू अपने घर आ गया और सेठ जी थोड़ी 2-3 घंटे बाद और थाने पहुंचे। अज्ञात में सेठ जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शाम को तुरंत पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने साहब, रात को पुलिस आई तो कुछ नहीं कहा, और सुबह जब पुलिस आई तो अजय कुमार, सुरेश सिंह, आकाश सिंह, इन तीनों आदमी को उठा ले गई, ले जाकर थाने में बंद कर दिया। उसके बाद फिर पुलिस ने करीब 1-1:30 बजे से पे आकर फिर दबस दी घर, और आकर कहा कि भाई सोनू और देवा, इन 2 आदमियों को आप हमें दें, जो कि इनके शक में इनका नाम है। तो पुलिस ने इन दोनों के लिए कहा। घर वालों ने 10 आदमियों ने लाकर सोनू उर्फ देवा, इनको पुलिस को दिया। तो जो पैसे दिए थे कितना दिया था? 3 लाख रुपए। सेठ जी को 3 लाख रुपए हमारे 1.5 महीना पहले जमा हैं। ठीक, अब न सेठ जी पैसा दे रहे, न सेठ जी खाद दे रहे। इसमें प्रशासन ने जो आरोप फर्जी अकाउंट में है, उसमें घर से लेके गए? बिल्कुल घर से लेके गए। पुलिस प्रशासन ने आके हम बहुत परेशान करें और जबरदस्ती हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से लेकर गए कि कुछ नहीं होगा, हम थाने के लिए लेकर जा रहे हैं, और ले जाकर करीब 4 बजे इनकाउंटर कर दिया है। इस प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय हाथरस से मिले आप? महोदय से मिले। महोदय ने ये कहा मैं कि इसकी 15 दिनों में जांच निकाल रहा हूँ। ये सब हमें गलत विश्वास दे रहे हैं, हमारे उसमें कुछ नहीं हो रहा है, सब हमें बहका रहे हैं। कहेंगे कि लड़कों के ऊपर जास्ती हुई है, जुल्म हुआ है, और हम संघर्ष करके जास्ती को का पूरा मुकाबला करेंगे, और जिसने जास्ती किया उसे सजा दिलवाएंगे। हाथरस का गांव बड़ाकला, जहां हाल ही में पुलिस ने एक मुठभेड़ में एक युवक को पकड़ने का दावा किया था, लेकिन इस दावे की सच्चाई पर अब सवालों के बादल मंडरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामजीलाल सुमन ने आज इस गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने जो बयान दिया वो सुनकर हर कोई हैरान है। सुनिए रामजीलाल सुमन ने क्या कहा। बड़ाकला गांव में हम आए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि जिनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, वो मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया गया। 10 वर्ष से इस परिवार का उनसे लेना देना था, खाद के पैसे थे। एक तो सबसे विचारणीय बिंदु ये है कि जब जानते थे तो अज्ञात मुकदमा क्यों लिखाया गया। दूसरी बात यह है कि इन लड़कों को जब पुलिस तलाश कर रही थी तो तलाश करने के बाद गांव के लोगों ने पिलखुन के बम्बे के पास इनको दिया है। ये मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाई है, बिल्कुल फर्जी इनकाउंटर है। हम चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं, जो इनकाउंटर टीम में शामिल है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल झूठा और फर्जी इनकाउंटर है, पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लड़के कोई पेशेवर बदमाश नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तभी जेल नहीं गए। पुलिस एक शरीफ आदमी को बदमाश बनाने की कोशिश कर रही। मामला बहुत गंभीर है, मामला झूठा है। अभी हमने बात की है और हम ये चाहेंगे कि निश्चित रूप से समय के रहते इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाए, वरना यहाँ बढ़ाकर आगे लोगों के साथ मिल बैठ करके हम पंचायत करेंगे, लोगों से बात करेंगे, वरना फिर जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा, और जब तक दोषी दंडित नहीं हो जाएंगे तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। नहीं, मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते क्या वजह है। हम ये जानते हैं कि एक आदमी था, चलिए वो परेशानी तो पीड़ित था, वो मुकदमा लिखा था। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि जान पहचान होने के बाद ये मुकदमा क्यों लिखाया गया? अज्ञात नामजद कराते, फिर मुकदमा अज्ञात अगर लिखा लिया गया, मान लीजिए 2 लोग मूल्य बना देगी तो उनसे पूछताछ करते हैं।
दबाव बनाने के लिए परिवार के 3 लोग थाने बैठा लिए। फिर गांव के 10-15 लोगों ने उन्होंने कहा कि साहब इनकी तलाश है, तो इनसे बात कर लो, उनको ले गए। फिर वहां जाकर के एक नाटक बनाया कि साहब फलाने भागे और तमंचा मिला, ठिकाना हुआ, मुठभेड़ हुई। और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि जब पुलिस से मुठभेड़ होती है तो सब गोली पैर भी लगती है और कहीं लगती नहीं है, दूसरी कोई जगह ही नहीं। ये बिल्कुल रटी टिटाई भाषा है, इनकी सेट भाषा है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से ये फर्जी इनकाउंटर। सपा नेता के इन आरोपों ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। सवाल ये है कि क्या वाकई पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दिया? क्या एक निर्दोष परिवार को निशाना बनाया गया? रामजीलाल सुमन ने पुलिस की कार्रवाई को न केवल फर्जी बताया बल्कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़।